हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथैट एजुकेशन। हम सभी लोग एल्कोहल फिनाइल ईथर के एमएसटी सीटी का क्वेश्चंस देख रहे थे। आज अब हम लोग देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग कन्वर्जन, कौन सा कन्वर्जन एक्सप्लेन करता है कि एल्कोहल एसिडिक इन नेचर का होता है। कौन सा कन्वर्जन ये बताता है कि एल्कोहल जो है कि एसिडिक इन नेचर का होता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें से कौन बताता है? तो सबसे पहले में आप लोग देखेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है, OH रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से। दूसरे वाले में OH रिप्लेस हो रहा है ब्रोमीन से। तीसरे वाले में OH हट रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है और बदल रहा है एथीन। और चौथे वाले में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हट रहा है। यानी जो चौथा वाला होगा वो क्या करेगा, वह ये बताता है कि एल्कोहल जो है कि एसिडिक इन नेचर का होता है। पांचों रिएक्शंस को देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस है। मतलब जितना इंपॉर्टेंट कहो ना उतना ही कम है ये रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है आपका PCl5 के साथ C2H5OH के साथ रिएक्शन। जब भी अगर हम एथेनॉल के ऊपर रिएक्शन करा दें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे उस केस में ये आपका बनता है C2H5Cl और इस केस में PuCl3 और HCl बाहर निकलता है। ये आपका रिएक्शन होता है। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कोहल सब्स्टिट्यूट हो रहा है हैलोजन के द्वारा। इस केस में एक्चुअल में क्या होता है कि जो C2H5OH मॉलिक्यूल है ना, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये है आपका PCl5। ये आपका क्या दिया गया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड Cl यहाँ पर Cl, यहाँ Cl है, ठीक है ना। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दिया जाता है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल खाली है। तब इस केस में जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तब यहाँ पर फास्फोरस के 6 बाड होने लगते हैं, C2H5O, फिर फास्फोरस, फिर Cl, 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 Cl और यहाँ पर एक तो Cl। ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज, फास्फोरस पर आ गया माइनस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी है। अब तुरंत ही यहाँ से H और Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से HCl को बाहर निकालेगा और जैसे ही HCl बाहर निकलेगा तब ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा C2H5O और यहाँ पर फास्फोरस, फास्फोरस के साथ 4 क्लोरीन अभी भी लगे हैं, है ना। इस हिसाब से अगर देखें तो इसकी तो बैलेंसिंग सही है, लेकिन अभी भी इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया। जैसे ही H प्लस निकलेगा तो फिर से इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर से फास्फोरस को दिया जाएगा। जैसे ही फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो फिर से इसके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। तब ये बनेगा तुम्हारा C2H5O डबल बॉन्ड PCl और यहाँ पर लास्ट में चौथा वाला भी क्या हो जाएगा, Cl यहाँ पर आके लगेगा, है ना। अब यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। अब अगले केस में यहाँ से बाहर निकलेगा C2H5 प्लस और Cl माइनस और मिल करके ये बनेगा C2H5Cl और यहाँ पर PuCl3 एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एल्कोहल एज ए बेस काम कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जाकर के अटैच हो रहा है ना, अटैच हो रहा है इसमें न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। अब नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है एल्कोहल एथेनॉल के ऊपर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हुआ, है ना। तब हीट करने पर ये रिएक्शन हुआ है। कैसे रिएक्शन हुआ है, हीट करने पर। देखिए कैसे होगा, C2H5OH है, इसके ऊपर जब HBr का रिएक्शन होता है हीट करने पर तब ये आपका बनता है C2H5Br और बाहर निकलता है H2O, है ना। तो देखिए C2H5OH है, इसके ऊपर रिएक्शन होगा। सबसे देखिए HBr है ना, HBr को अगर हम हीट करेंगे तब ये अपने आप को ब्रेक करता है और किस रूप में ब्रेक करता है, ये आपको ब्रेक करता है H प्लस और Br माइनस में ब्रेक करता है। तब इस केस में सबसे पहले H प्लस आता है और इस वाटर के लोन पेयर पर, एल्कोहल के लोन पेयर पर अटैक करता है और ये बनता है आपका C2H5OHH, यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज, है ना। अब अगले केस में यहाँ से निकलता है H2O,
H2O बाहर हो जाता है और यहाँ पर बनता है C2H5 प्लस चार्ज कार्बोकैटायन। अब बाकी ये जो Br माइनस यहाँ बचा है ना, ये Br माइनस फिर से इस पर आकर के अटैच होता है। यहाँ पर ये Br माइनस फिर से आता है और आकर के इस पर अटैच होता है। जैसे इसके ऊपर अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, C2H5Br बन जाएगा। इस केस में भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। अब अगला देखिए रिएक्शन दिया है, एल्कोहल के ऊपर H2SO4 का रिएक्शन कराया जा रहा है और 443 केल्विन यानी कि 170 केल्विन डिग्री सेल्सियस पर 170 डिग्री सेल्सियस पर इसको रिएक्शन कराया जा रहा है। इस केस में आपको बहुत ही अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता है और ये बनता है एल्कीन। चलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा। तो देखिए, जब भी कभी अगर हम CH3CH2OH के ऊपर H प्लस और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि 443 केल्विन का रिएक्शन कराएंगे, उस केस में क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है और यहाँ से बाहर निकलता है वाटर मॉलिक्यूल, है ना। ये चीज आपका बनता है। देखिए कैसे होता है, CH3 CH2 और OH है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर रिएक्शन करा देंगे हम H प्लस का, तब ये वाला H प्लस इसके ऊपर जाकर के अटैक करता है, H प्लस इसके ऊपर अटैक करता है और ये बनता है तुम्हारा CH3 और CH2O हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। अब एक्चुअल में यहाँ से बाहर निकलता है क्या चीज, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये आपका बनता है क्या, CH2 प्लस चार्ज और एक तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। अब टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कितना है 170 डिग्री सेल्सियस। तब यहाँ से ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, इस हाइड्रोजन को ये बाहर निकालेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर H प्लस, है ना, H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे इस H प्लस जैसे आया था उसी रूप में यहाँ पर बाहर निकल गया, तो ये आपका क्या बन गया, एल्कीन यहाँ से फॉर्म हो गया। ओके, ये रिएक्शन था। अब अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि जब हम रिएक्शन करा दें किसका, देख लेते हैं क्या चीज दिया गया है, C2H5OH के ऊपर सोडियम का रिएक्शन करा दें, तब यहाँ पर ये बेस की तरह एसिड की तरह बिहेव करता है। C2H5OH के ऊपर इसका रिएक्शन होता है सोडियम का, इस केस में ये बनता है तुम्हारा 2C2H5ONA, O माइनस Na प्लस बनता है और यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। देखिए कैसे इस केस में रिएक्शन होता है। तब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तब ये क्या होता है, C2H5OH दिया गया है, Na जब आता है, सोडियम जब आता है, तब सोडियम के आते ही यह अपने आप को ब्रेक कर लेता है C2H5O माइनस H प्लस में और H प्लस को सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देते ही C2H5O माइनस तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर Na प्लस हो जाता है और ये हो जाता है हाइड्रोजन डॉट, ये हो जाता है आपका हाइड्रोजन डॉट। अब इस केस में हमारे पास दो ठो मॉलिक्यूल लिया गया है यहाँ पर, और जब मैं यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, C2H5O माइनस प्लस Na प्लस एक और मॉलिक्यूल हो जाएगा और प्लस H डॉट हो जाएगा। अब ये H डॉट मिल करके तो बन जाएगा H2 हाइड्रोजन और ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिल करके बनेंगे C2H5O माइनस और Na प्लस, ये दो मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेंगे। क्लियर है ना, सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है। ये था आज का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा ही कुछ लंबा हो गया, 10 मिनट तक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है ना। आगे देखो, विच आर द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटेन टू ऑल। जब ब्यूटेन टू ऑल को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो इस केस में बनता है आपका ब्यूटेन टू। कैसे बनता है देखिए, इसके लिए हम नीचे आते हैं, ये है आपका ब्यूटेन टू ऑल, CH3 CH2 COH और CH3 है। इसके ऊपर जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तब ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर निकलेगा, ये दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाले जाएगा,
H2O बन करके बाहर निकलेगा और ये तुम्हारा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू अल, ब्यूटेन टू अल, और यहां पर इसका नाम होगा ब्यूटेन टू ओन, है ना। ये चीज तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, ब्यूटेन टू ओन बनता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एल्कोहल इज नॉट हैविंग sp3, इज नॉट हैविंग कार्बन sp3OH बॉन्ड। इसमें से किसके पास कार्बन sp3 में नहीं है, ये बता रहा है तुमको, है ना। ये तुम्हारा CET का क्वेश्चन है। फेनिल मेथेनॉल, फेनिल मेथेनॉल का पहले हम फिगर बनाते हैं, है ना। तो ये फिगर बनता है कैसे, किसमें जो है sp3 नहीं है तुमको बताना है। यह है बेंजीन, बेंजीन के साथ तुम्हारा लगा है CH और OH। तब इस केस में अगर हम देखोगे, अगर आप लोग इस पर देखोगे तो इस कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है ये आपका sp3 है, ठीक है ना। अगला देखते हैं मेथिल प्रोपेन टूअल, है ना। मेथिल प्रोपेन टूअल का मतलब ये हो गया 2 पर क्या लगा है, मेथिल लगा है, लिखा नहीं है तो भी हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक तो OH, ठीक है। इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या पता चलेगा, हमारा यहाँ पर इस कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, अर्थात ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगला देखते हैं C नंबर में विनाइल एल्कोहल, मतलब CH2 डबल बॉन्ड COH, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। इस केस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तब हमें पता चलेगा कि इस कार्बन के साथ सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, जिसके चलते इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए प्रोपेन टूअल में, प्रोपेन टूअल में CCCOH CH3 और CH3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, यानी कि इसके पास भी आपका जो है 4 सिग्मा बॉन्ड है, तब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखा है, अर्थात ये वाला जो है ना इसके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। समझ पा रहे हो। अगला देखते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से किसके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। है अच्छा, ये हमने यहाँ पर रखा है। इसमें से किसके पास आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये आपको बताना है। देखिए अब इस केस में हम लोग देखेंगे मेथॉक्सी एथेन, प्रोपेन वनाल, प्रोपेन और प्रोपेनल, इस केस में हमको बताना है। तो इस केस में जो है प्रोपेन वनाल का जो है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। है तो सभी चैन है, लेकिन इस केस में सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। इसमें प्रोपेनल है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा साइक्लिक हो जाएगा, लेकिन इस केस में आपका ये पूरा का पूरा चैन फॉर्म में है, और इसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा है। मेथॉक्सी एथेन के अंदर प्लस आई इफेक्ट के चलते ये जो है कि, और प्लस आई के साथ साथ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका बेंट शेप में है, जिसके चलते कि ज्यादा जगह कवर करता है ना, स्फेरिकल टाइप का है, ज्यादा जगह कवर करता है, जिसके चलते कि आपका प्रोपेन वनाल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड इट्स क्वांटिटी ऑब्टेन्ड व्हेन 9.2 ग्राम एथेनॉल इज ट्रीटेड विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अंडर आइडियल कंडीशन, है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बताना है और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बतानी है कि कितनी प्रोडक्ट प्राप्त होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन इजी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना है, किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं और इसका काम करना शुरू करते हैं। देखिए ये है आपका एथेनॉल C2H5OH। इसको अगर हम लोग हीट करें, मतलब कि हम लोग रिएक्शन करा दें पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 का किसी भी एसिड के प्रेजेंस में, मान लो कि हमने इसमें HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लिया, जब ऑक्सीडेशन करोगे तब ये सबसे पहले बदलेगा CH3CHO, है ना। ये हो गया आपका एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा। अब ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा
और ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH, है ना, ये बन जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं, एथेनल, एथेनोइक, एथेनोइक, एथेनल। एथेनल तो पहले कट कर दो, बाकी बचे दो ऑप्शन। तो अब इन दोनों को हमको देखना है। हमने एथेनॉल कितना लिया था, पहले तो ये हमें देखना है। एथेनॉल हमने कितना लिया था, एथेनॉल हमने लिया था 9.2 ग्राम हमने एथेनॉल लिया था। तब हमने एथेनॉल इतना लिया, और हमारे पास एथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथेनॉल कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 12 प्लस 6 गुणे में 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 1 मल्टीप्लाई बाई 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 6, तो 6 6 12 और 4 16 का 6, 2 1 16 होता है, 2 और 1 और 3 46 हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया, इसका मॉलिक्यूलर मास आया 46 यूनिफाइड मास, 46 यूनिफाइड मास आया। तब इसका हम लोग मोल निकाल सकते हैं ना, तो सबसे पहले इसका मोल निकालेंगे। कितना मोल आएगा ये, तो ये आपका आएगा कितना मोल, ये आपका आ जाएगा मोल बराबर 9.2 अपान में 46। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.2 मोल आ जाएगा। कितना मोल एथेनॉल बना, एथेनॉल बना 0.2 मोल। तब अगर हम स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देखें तो एथेनॉल जब 0.2 मोल है तो ये भी कितना होगा 0.2 होगा, और एथेनोइक एसिड भी कितना बना होगा 0.2 मोल बना होगा, है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें पता चल चुका है कि एथेनोइक एसिड बना है 0.2 मोल, अर्थात इस केस में हमारा एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकाल लेते हैं तो एथेनोइक एसिड का मास निकाल सकते हैं, है ना। तब हम निकालते हैं अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास देखना है। तो फार्मूला होता है CH3COOH। इस केस में कार्बन कितने हैं 2, और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ऑक्सीजन कितने हैं 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। यानी कि इस केस में आपका हो जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32, है ना। 4 4 8 और 2 10 का 0, और 3 2 5 और 1 6, 26 यूनिफाइड मास इसका आ जाएगा। जब 60 यूनिफाइड मास आ जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या बढ़िया चीज है कि हमें मोल मालूम है, मोल ऑफ CH3COOH इज, CH3COOH का मोल कितना दिया गया है 0.2, है ना। तब हम लोग W की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास मोल का फार्मूला है मोल इक्वल टू W/M। मोल पता है M पता है तो W निकाल सकते हैं। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू में 60, यानी कि हम इसको कर देंगे तो 6 दूनी कितना होता है 12, है ना। इस केस में कितना होता है 6 दूनी 12, और इसके बाद फिर 0 से 0 कर देंगे। अब एक अंक पर 0 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। आंसर देखिए किसमें 12 ग्राम दिया है, तो ये वाला इसमें आपका 12 ग्राम दिया है, इसको कर देंगे। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। इस केस में पता करिए कि कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विथ 573 केल्विन विथ कॉपर, है ना। एथेनॉल को जब कॉपर के साथ, कॉपर के ट्यूब से पास किया जाता है 573 केल्विन यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब एथेनॉल क्या करता है, एथेनॉल का इस केस में डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है, और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा तब देखिए क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसमें 3 प्रकार का होता है। 1 डिग्री एल्कोहल, देखिए इस केस में जब हम कोई भी एल्कोहल को Cu कॉपर के ट्यूब से पास करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है इस केस में एल्कीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और आगे ध्यान से देखिए, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का होता है डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है डिहाइड्रोजिनेशन।
डिहाइड्रोजिनेशन, अर्थात हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होता है। लेकिन जो 3 डिग्री अल्कोहल है इसके अंदर होता है डिहाइड्रेशन, इसके अंदर होता है डिहाइड्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास क्या दिया है, एथेनॉल CH3 CHH और OH, CH3 CH2 OH है। जब इसको मैं कापर के ट्यूब से पास करूंगा 573 केल्विन यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब उस केस में यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं H2 के फॉर्म में, और ये बन जाता है तुम्हारा CH3C। अब ये ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक बांड खाली हो गया। जब एक एक बांड खाली हो गया तब यहाँ पर एक और बांड आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा H। तब ये क्या बन गया आपका एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए CH3 जब 2 डिग्री अल्कोहल हो जाए तब CH3 CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से है, एक तो OH कर देते हैं। अब इसको भी मैं कापर के ट्यूब से पास करूंगा 573 केल्विन के टेम्परेचर पर, तो फिर से यहाँ से बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस, यहाँ से बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस। कैसे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिल करके निकलेंगे, तब ये बन जाएगा तुम्हारा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 होता है। इसका नाम होता है क्या, कीटोन, और इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, एसीटोन, और इसका IPC नेम होता है प्रोपेनोन, है ना, ये बनता है। यानी कि इन दोनों केस में क्या हुआ, इन दोनों केस में हुआ आपका हाइड्रोजन निकला, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और ये सब रिएक्शंस आपके एग्जाम में आते हैं, जेईई मेंस में भी आते हैं, कई स्टेप मिला करके डिहाइड्रोजिनेशन। अगला, अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लूं COH CH2H, एक हाइड्रोजन को मैं ओपन करके लिखता हूं जो हमको निकालना है CH3। अब यहाँ पर अगर कापर के ट्यूब से पास करूंगा, इसको मैं कापर के ट्यूब से अगर पास करूं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब यहाँ से निकलता है वाटर मॉलिक्यूल OHH बाहर निकलता है, और कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो दोनों कार्बन है ना उसके बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारा बनता है C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH3, ये बन गया आपका एल्कीन। एल्कीन बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इस केस में क्या बनेगा, जब हमारा 573 डिग्री सेल्सियस पर सॉरी 573 केल्विन पर रिएक्शन होगा, उस केस में ये होता है आपका एथेनॉल बनता है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। व्हेन कार्बोलिक एसिड यानी कि फिनाल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब इस केस में क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। सी वाला ऑप्शन होता है। देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक सेकेंड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है ना, एक सेकेंड ना 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 ना, OH कहाँ गया, इस केस में पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड है ना। देखिए कैसे, फिनाल है, फिनाल के ऊपर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ पर नाइट्रेशन हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रेशन, और जब नाइट्रेशन होगा तो सबसे पहले ये आपका बनता है आर्थो पर और पैरा पर NO2 आके लगता है, सबसे पहला प्रोडक्ट ये बनता है OH, और यहाँ पर NO2 आके लगता है। अगले केस में इसके ऊपर फिर से यही रिएक्शन होता है ना, जो आपका रिजेंट लिया गया है वो रिजेंट फिर से लिया जाएगा, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा। ये अभी टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस पर, अब टेम्परेचर हो जाएगा 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अब रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन में जिसमें आर्थो पर लगा है उसमें पैरा पर लग जाएगा, और जिसमें पैरा पर लगा है उसमें आर्थो पर लग जाएगा। और देखिए आपका अगला प्रोडक्ट क्या होता है,
OH। अब देखिए इसमें आर्थो पर लगा है, आर्थो पर पहले मैं लगा दे रहा हूँ, अब यहाँ पर लग जाएगा पैरा पर। अब इस केस में इसमें आपका पैरा पर लगा है, तब लग जाएगा आर्थो पर। क्या लगेगा? NO2 ग्रुप लगेगा, OH और NO2 NO2, है ना। अब इसके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यही वाला रिएजेंट का रिएक्शन कराना है, तब ये आपका बन जाता है 2 पर, 4 पर और 6 पर, तीनों जगह लग जाता है NO2। 2 पर भी लगेगा NO2, 4 पर भी लगेगा, ये तो पहले से लगा था ना। अब एक ठो और NO2 यहाँ पर लग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के सीरीज में जेड प्रोडक्ट क्या होगा? सबसे पहले आपको PCl5 के साथ रिएक्शन कराना है, फिर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराना है, फिर H2SO4 के साथ इसको हीट करना है। देखिए क्या बनता है, हमें लग रहा है जहां से आया था वही बनेगा। एक बार देखते हैं, क्या दिया था? ब्यूटेन 12 ना, ब्यूटेन 12 पर PCl3 के साथ रिएक्शन कराना है। देखिए यहां पर हमारे पास दिया गया है ब्यूटेन 12, CH3 CH2 CHOH CH3 है। इसके अगर 3 मॉलिक्यूल ले लें और इसके ऊपर PCl3 के साथ रिएक्शन करा दें, तब ये आपका बनेगा CH3 CH2 CHCl CH3, है ना, 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ से बाहर निकलता है आपका H3PO3 फास्फोरस एसिड, है ना। अब देखिए इसके ऊपर अब हम रिएक्शन कराते हैं किसका? अब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक KOH का, एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब K और Cl मिलकर के बाहर निकलेगा क्या? KCl। HCl नहीं, KCl बाहर निकलेगा। और तो और यहाँ पर ध्यान से ये देखना है कि अब यहाँ पर निकलेगा एक हाइड्रोजन, या तो यहाँ से हाइड्रोजन या यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और निकल करके यहाँ बाहर आएगा H2O, OH और H। अब कौन सा H निकालना आसान होगा, ये चीज हमको देखना है। अब इस चीज को देखेंगे तो इसको हम नाम देते हैं A, इसको हम नाम देते हैं B। तो पहले A वाला हाइड्रोजन निकालते हैं, A वाला। तो जब A की जगह से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। और जब B वाला हाइड्रोजन निकलेगा उस केस में ये आपका बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। इस केस में आपका ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। ये आपका होगा मोर स्टेबल और ये आपका होगा लेस स्टेबल। और जब ये लेस स्टेबल होगा इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में अब यहाँ पर रिएक्शन होता है किसका? यहाँ पर रिएक्शन होगा आपका, देखते हैं, H2SO4 का रिएक्शन होता है एसिड के प्रेजेंस में। एसिड के प्रेजेंस में अब H2SO4 का रिएक्शन होगा, सॉरी एसिड और H2SO4 तय की है है ना। एसिड के प्रेजेंस में H2O का वाटर का रिएक्शन होगा, तब यहाँ पर देखिए दोनों जगह बराबर है ना, और जब दोनों जगह बराबर है तो एक जगह H चला जाएगा और एक जगह OH चला जाएगा, और ये तुम्हारा बन जाएगा CH3 CH और फिर CH CH3। यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर लग जाएगा OH, यानी कि बन गया तुम्हारा ब्यूटेन 2 यानी कि जो बनाए थे वही बन गया। देखिए इसके ऊपर भी वही प्रोडक्ट बनेगा, H+ और H2O है, तो यहाँ पर लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, और जब हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे तो अटैकिंग रिजेंट का हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, तब OH वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम है, यानी कि ये बन जाएगा फिर से यही ब्यूटेन 2 इसमें भी बनेगा, यानी कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? ब्यूटेन 2। ब्यूटेन 2 से स्टार्ट किए थे, ब्यूटेन 2 ही बनेगा, ठीक है ना। इस केस में रिएक्शंस होते हैं। अब अगला दिया गया है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट C इन फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको C नंबर का प्रोडक्ट के बारे में बताना है। इसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है SOCl2 का, फिर रिएक्शन हो रहा है C2H5ONA का, फिर रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट H2SO4 का। देखते हैं, हमारे पास है एथेनॉल, हमारे पास क्या दिया गया है?
एथेनॉल दिया गया है। C2H5OH के ऊपर हम रिएक्शन करा देंगे SOCl2 का, है ना, pyridine के प्रेजेंस में, तब ये बनता है तुम्हारा C2H5Cl, है ना, और बाहर निकलता है आपका SO2 और HCl। रिएक्शन कैसे हुआ छोड़ देते हैं अभी। अब इसके ऊपर रिएक्शन करा देना है सोडियम एथॉक्साइड का C2H5ONa, इसका रिएक्शन होगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, O माइनस Na प्लस का रिएक्शन होता है। और जब O माइनस Na प्लस का रिएक्शन होगा, O पर यहाँ माइनस Na पर प्लस, तब इस केस में आपका Na और Cl बाहर निकलेंगे सोडियम क्लोराइड बन के, और इसके बाद फिर ये बन जाएगा C2H5, ये पहले से है, अब O इसके साथ लग जाएगा OC2H5, यानी कि ये बन गया आपका ईथर। क्या बन गया? ईथर फॉर्मेशन हो गया। अब इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है, कहाँ गया, डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन कराना है अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन कराना है। देखिए, अब इसके ऊपर H प्लस का रिएक्शन कराना है, और कैसा H प्लस, डाइल्यूट का मतलब H2O में डिजॉल्व हुआ। तब इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बना लेगा, C2H5O, C2H5 तो है ही, C2H5 तो है ही, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ प्लस चार्ज। अब ये ब्रेक करेगा इस प्रकार से, और ये बन जाएगा तुम्हारा C2H5OH प्लस C2H5O माइनस। अब इसके ऊपर अटैक करेगा H2O का, H2O अपना H प्लस देगा, और ये बन जाएगा तुम्हारा C2H5OH, है ना। यानी कि इस केस में फिर से हमारे पास क्या बन गया, एथेनॉल एक्सक्रीन। C2H5 प्लस है जी, वही सोचे कहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर मिस्टेक था, यहाँ C2H5 प्लस है, इसके ऊपर OH जाके लगेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा H प्लस, ठीक है ना। यानी कि इस केस में भी क्या बन गया, आपका एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल से शुरू हुआ, एथेनॉल पर आके खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, और आज का लास्ट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत ये कर दिया कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगे, जिसके चलते की प्रॉब्लम हो गया। A reaction of phenol with chloroform in presence of sodium hydroxide form salicylaldehyde is known as, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन बोल रहा है कि जब हम लोग फिनाल के ऊपर, इधर बनाते हैं, हम लोग फिनाल के ऊपर रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफार्म का इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी कि बेस का, तब ये आपका बनता है सैलिसल्डिहाइड, है ना, ये आपका बनता है सैलिसल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, देखिए ये आपका प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन का नाम होता है राइमर टीमैन रिएक्शन, RTR, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, रिमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को करना था। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने थोड़ा सा कम लेक्चर्स को एक्सप्लेन किया, कम वीडियो को एक्सप्लेन किया, कम क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। कल हम लोग और ज़्यादा विस्तार से खूब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।